हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। ठीक है। पॉइंटर्स क्या होता है बेसिकली? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कंपाइलर से बोला है कि इस वेरिएबल ए के लिए मेमोरी में 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर है तो 2 बाइट इसके लिए रिजर्व कर लो। ठीक है। अब हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी 2, तो ये ए जो है वो मेमोरी में कहीं किसी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो जो वैल्यू है वो तो उस लोकेशन पे स्टोर हो गई, प्लस ये जहाँ स्टोर हुआ है वो एक एड्रेस है, उस लोकेशन का एड्रेस जहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक है। तो पॉइंटर क्या है? बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होती है। मींस अगर हमने एक वेरिएबल ए लिया है, वो कहीं पे स्टोर है, तो उसका एड्रेस है ये। तो ये जो एड्रेस जिस हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसे हम पॉइंटर कहते हैं। आई बात समझ में? वेरिएबल ए की वैल्यू 10, ए मेमोरी में कहीं स्टोर हुआ, उस लोकेशन का एक एड्रेस है। जो वेरिएबल इस एड्रेस को अपने में कंटेन करता है उसको हम पॉइंटर कहते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इसका ये है, टाइप एस्ट्रिक वेरिएबल नेम। एस्ट्रिक का मतलब है कि हम इस वेरिएबल को एज ए पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं और ये अपने में किसी और वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। जैसे एग्जांपल लेके समझाया, इंटीजर ए एस्ट्रिक बी, तो यहाँ पे बी क्या है? बी इज ए पॉइंटर टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। ए को हमने वैल्यू दी 20 और बी को लिखा बी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। तो ये जो हमने बी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए लिखा है, ये क्या हुआ? हमने यहाँ पे एड्रेस असाइन कर दिया। किसका एड्रेस? ए का एड्रेस असाइन कर दिया बी को। तो यानी कि बी के अंदर अब ये पॉइंटर बी जो है हमारा वो ए का पॉइंटर बन गया। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके समझाया, ए की वैल्यू बी 20, ये किसी मेमोरी लोकेशन 2027 पे स्टोर्ड है। तो बी जो, अब हमने बी को भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मेमोरी में कोई लोकेशन स्टोर होगी। तो वो जो 2027 है यानी कि जो ए का एड्रेस है वो उस बी की वैल्यू हो गई, जो बी हमारा पॉइंटर था। ठीक। अब इस पॉइंटर को अब हमने जैसे डिफाइन किया है कि पॉइंटर क्या करता है? किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है बेसिकली। तो एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं ये, इसको बोलते हैं एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की सहायता से हम किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, उसका हम एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन में वो कहाँ पे स्टोर हुआ है। जैसे ये इंटीजर ए इज वेरिएबल, ए तो हो गया वेरिएबल का नाम। अगर हमने इसको 10 दिया है तो 10 होगी इसकी वैल्यू, और 2025 क्या है? एड्रेस। लेकिन ये एड्रेस आएगा कैसे? जब हम प्रिंट करते हैं एम्परसेंड ए। तो ये जो ऑपरेटर है ये उस ए का एड्रेस देता है। तो किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? वी यूज्ड एम्परसेंड ऑपरेटर। फाइन। अब हमने सिंपल से प्रोग्राम बनाया है, इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट, वॉइड मेन, इंट ए स्टार बी, यानी कि ए हमारा वेरिएबल है और बी हमारा पॉइंटर है, क्योंकि हमने ये एस्ट्रिक लगा दिया है यहाँ पे। तो बी हमारा पॉइंटर हो गया। पॉइंटर किसका? जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा, क्योंकि दोनों की डेटा टाइप सेम है। ठीक है। ए की वैल्यू हमने असाइन की 10, बी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। बी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए का मतलब क्या है? कि जो ए का एड्रेस है, जो मेमोरी लोकेशन में ये अगर ये ए कहीं स्टोर हुआ था, ए जो ए की वैल्यू 10 है, वो जो ये एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ये 1111
2 है फॉर एग्जाम्पल जस्ट, तो ये जो 1112 की वैल्यू है वो इस बी में चली जाएगी। हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कंपाइलर अपने आप असाइन करता है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे देन यू कैन ओनली आइडेंटिफाई कि वो एक्चुअल वैल्यू क्या आती है। अब हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, तो ए लिखा है तो यानी कि ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। प्रिंट एफ परसेंटेज यू बी, ये परसेंटेज यू क्यों यूज़ किया ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वाई वी हैव यूज दिस परसेंटेज यू। अभी तक हम परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस यूज़ करते हैं, लेकिन हमने परसेंटेज यू क्यों यूज़ किया है ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, ऐसा समझिए। आपको बताना है कि वाई वी हैव यूज दिस परसेंटेज यू। तो परसेंटेज यू बी, बी क्या है, बी इज व्हाट हैविंग, बी इज containing the address of A. The location at which the variable has the value 10 is basically the address of A and this address is assigned to variable B. ठीक है, अब हमने लिखा है परसेंटेज स्टार डी स्टार बी, जो हम पॉइंटर से पहले एस्ट्रिक लगाते हैं तो इट बिकम्स एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और ये उस वैल्यू को स्टोर कर प्रिंट करता है जो जिसका एड्रेस बी कंटेन कर रहा है, यानी कि स्टार बी is basically print the value store at address B, जो B एड्रेस पे, B एड्रेस क्या है, B एड्रेस क्या है बेसिकली, B इज द एड्रेस ऑफ A। तो आपको क्या काम करना है, इसको तो स्टार बी मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होगा, स्टार बी का मतलब है %A स्टार, है ना। तो %A क्या है, ए का एड्रेस, और वहां उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो स्टार बी से आएगी। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जिन लोगों के पास सिस्टम है इस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर चेक करके बताएंगे कि क्या आंसर आता है। तो दिस इज बेसिक। तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस हो गए इस टॉपिक में कि हमने परसेंटेज यू क्यों यूज़ किया और स्टार बी हमने यूज़ क्यों किया। स्टार बी हमने यूज़ किया तो इससे क्या आउटपुट आएगा, वेदर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम और दे आर डिफरेंट, ये तीनों वैल्यू सेम है या तीनों वैल्यू डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो कौन सी वैल्यू क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करके रिप्लाई करना है वीडियो के एंड में। फाइन, थैंक यू।